तो अब आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स, चार्ज स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? तो चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि चार्ज को हम लोग क्वांटाइज कर सकते हैं। चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, इंटीजर के फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा कि चार्ज को हम लोग क्लासिफाइड कर रहे थे दो फॉर्म में, पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू से डिनोट करोगे और नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से डिनोट करोगे। ठीक है, तो प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है और इलेक्ट्रॉन इज टू हैव नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इज गिवन एज, मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज, तो मैग्नीट्यूड यही रहेगा लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपसे बोला जाए एक प्रोटॉन पे नंबर ऑफ चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, तो होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा था। और इलेक्ट्रिकली अगर न्यूट्रल है तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आल्सो राइट इट्स प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट देखोगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हेडिंग दीजिए और नोट कीजिए। कह रहा है द फोर्स बिटवीन चार्जेस वेरी एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। ये आप पढ़ोगे कूलम्स लॉ में कि जो दो चार्ज है, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर Q1 है, दूसरा चार्ज यहाँ पर Q2 है, जैसे जैसे इस दोनों के बीच हम दूरी को बढ़ा देंगे तो फोर्स जो हो गया दोनों के बीच में क्या होगा, घटेगा। ये आप आगे पढ़ोगे कूलम्स लॉ में, F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R स्क्वायर का। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों के बीच दूरी बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या होगा, घट जाए। दूसरा केस, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व रहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो कंजर्व रहेगा। मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी था। और क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मीन्स होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग ये कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, हम लोग ये भी बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, मतलब चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल आप देखोगे आगे कि चार्ज को हम लोग ऐड करेंगे। टोटल चार्ज इज अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज, आप देखोगे कि पहले बॉडी पर चार्ज है दूसरे बॉडी पर चार्ज है ना, और दोनों एक दूसरे के बीच में अगर कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाएगा। और चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का इक्वल ना हो जाए। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो, वी हैव सीन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और इफेक्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। दूसरा कहता है इफ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम वी ट्रीट देम एज पॉइंट चार्ज, मतलब एक चार्ज बहुत ही दूर है, ठीक है, तो उसको हम लोग किस तरीके से बिहेव करोगे, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करोगे। तीसरा कहता है ऑल द चार्जेस कंटेंट ऑफ द बॉडी एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट स्पेस, मतलब जो किसी बॉडी पर टोटल चार्ज अगर है ना, अगर अलग अलग अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एज्यूम करेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड है किसी एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, चलो और हम लोग आगे बात करते हैं एडिटिव चार्ज का एडिटिव नेचर। बिल्कुल चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे इफ ए सिस्टम कंटेन्स टू पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 और द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग अलजेब्रिकली Q1 एंड Q2, दैट इज चार्जेस एंड like real numbers or they are scalars like the mass of a body। मतलब हमने अभी जस्ट देखा था एग्जांपल कि चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस Q1 Q2 एंड n, देन टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ द सिस्टम क्या होगा, सम ऑफ द, ये Q नेट बराबर होगा Q1 प्लस Q2। क्यों, क्योंकि चार्ज इज एडिटिव, चार्ज के पास एडिटिव नेचर होता है। ठीक है, और चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन सिमिलर टू द मास,
दैट इज वाई चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। चार्ज के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। चार्ज और मास में ये डिफरेंस है कि अगर कोई बॉडी के पास मास है, अगर वो मोशन में आ जाता है तो उसकी मास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेयरएज चार्ज कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वन डिफरेंस है चार्ज और मास के बीच में, क्या कि मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और चार्ज को हम लोग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मान सकते हैं। प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन सिस्टम। अगर मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो नेगेटिव। ये सारी चीजों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, नोट कर लोगे कॉपी में। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जैसे कह रहा है एग्जाम्पल दिया हुआ, अगर टोटल चार्ज सिस्टम का है 5 चार्जेस, 1 + 2 + 3 + 4 एंड 5 है इन सम आर्बिट्रेरी यूनिट, देन सम हो जाएगा टोटल 15 नंबर ऑफ चार्जेस सेम यूनिट में, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, मींस चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, मींस द स्मॉलेस्ट चार्ज। आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंटीजर के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं फर्दर, मतलब बोलेंगे E/3 इलेक्ट्रॉन, E/2 इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हम लोग नहीं बोल सकते हो। हाँ, हम लोग इसको इंटीजर के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टर्म्ड एज, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिमोन्स्ट्रेट किया गया था बाय मिल्कन एक्सपेरिमेंट से इन 1912 में, 1912 में सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया था। और एक चीज और समझने वाली बात है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट है ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक मतलब ऊपर ऊपर से समझ जाना है। माइक्रो मतलब होता है क्या, माइक्रो मतलब समझना है ऊपर ऊपर से, ठीक है। और माइक्रो आता है, माइक्रो मतलब इन डेप्थ, डेप्थ में जाकर के उसके बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये माइक्रो। तो माइक्रो मतलब समझ जाना है ऊपर ऊपर से, ठीक है, वो नॉट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्वांटाइजेशन चार्ज ये कह सकते हैं नॉट सिग्निफिकेंट ऑन माइक्रोस्कोप लेवल, ऊपर ऊपर से हम लोग इतना फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली होता है Q बराबर ±n × E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं इस इक्वेशन से, Q बराबर ±n × E होता है। इसका मतलब Q यहाँ पर क्या है, तो Q होता है यहाँ पर चार्ज, ठीक है, ±NE, प्लस बताता है पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन के लिए, और माइनस बताता है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो n यहाँ पर क्या है, n बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, तो इंटीजर फॉर्म में। इंटीजर कहने का मतलब n बराबर 1 2 3 इस तरीके से रहेगा। E क्या बताता है यहाँ पर, E जो है, E बताता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है वो यहाँ पर E बता रहा है, क्लियर है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q बराबर ±n × E, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो यहां से कभी बोलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो, ठीक है, तो Q बराबर n/E बोल सकते हो। अब सबसे बड़ी बात है कि कोई चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तुम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर n का वैल्यू इंटीजर आया, मतलब 1 2 3 4 5 1000 1 लाख आया, तब तो ये चार्ज पॉसिबल होगा। अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, तब हम लोग बोल सकते हैं ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए n का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कहे कि ये बताइए, कैन ए चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज पॉसिबल है या नहीं, मतलब किसी बॉडी को हम लोग इतना चार्ज दे सकते हैं कि नहीं दे सकते।
ठीक है, तो हम लोग को इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला से कि क्या बोला है कि कैन ए चार्ज ऑफ इतना बी गिवन टू ए बॉडी। तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि ये चार्ज पॉसिबल है भी या नहीं है। तो हम लोग इसको इस फॉर्मूला से करेंगे कि Q बराबर क्या होता है प्लस माइनस n इंटू ई, है ना। तो हम लोग यहां से ये बोल सकते हो कि n बराबर कितना बोल सकते हो, n बराबर Q बाय ई बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो Q का वैल्यू आपको पता है कितना गिवन है 8.0 है, मतलब वही 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये इतना कूलम ऑफ चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। तो कूलम से कूलम कैंसिल होगा, एन का वैल्यू देखो तो क्या आ जाएगा, ये 1.6 इंटू 5 है, ये कैंसिल होगा, मतलब एन का वैल्यू क्या आ गया 5। और 5 क्या है, ये इंटीजर है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हो कि ये चार्ज जो है पॉसिबल है और हम लोग किसी बॉडी को ये दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये चीज पता है कि कोई चार्ज पॉसिबल है भी या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के इक्वेशन से पता चलेगा। Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई, ये प्लस बताता है चार्ज ऑन प्रोटॉन का भी रहेगा तो पॉजिटिव, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नेगेटिव चार्ज। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो यही होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ही होता है। आपसे एक और सवाल मैं पूछ लूं क्या, कि अगर हम पूछे कि बताइए, ये बताइए आप, कैन अ चार्ज ऑफ, इसी में हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कैन ए चार्ज ऑफ, अगर हम बोलते हैं कि 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी, या इज पॉसिबल और नॉट, इज पॉसिबल और नॉट, पॉसिबल और नॉट, ये बताओ तो, ये तुम लोग कैलकुलेट करो तो कैसे पता करोगे कि ये इतना चार्ज पॉसिबल है भी या नहीं है। तो हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे, क्या है Q बराबर क्या होता है n इंटू ई, है ना। तो n बराबर हम लोग क्या बोलोगे Q बाय ई, ये तो बस प्लस माइनस साइन है, तो Q यहाँ पर कितना चार्ज है 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब यहां से इसको तो हमने कैंसिल कर दिया, 5 हो गया, लेकिन ये देखो तो कितना आ गया, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया तो ये बच गया -1, -1 ऊपर आके कितना हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा, है ना, 1/10। तो ओवरऑल ये कितना हो गया 5/10 हो गया, मतलब कितना 1/2, मतलब 0.5, मतलब n का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 0.5। ये क्या है फ्रैक्शन में है, क्या ये इंटीजर है, इसको बोल सकते हो इंटीजर, बोलोगे नो सर, इसका मतलब ये चार्ज जो है ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग किसी बॉडी को नहीं दे सकते। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, नोट डाउन कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो आपसे अगर पूछा जाए ये बताइए 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलम माइनस 19 कूलम इच द वैल्यू ऑफ चार्ज इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, तो इसके लिए कैसे निकालोगे, n का वैल्यू क्या होना चाहिए इंटीजर। जैसे अगर हम कहें अगर ये पॉसिबल होगा तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बराबर Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना बोलोगे Q बाय ई, n का वैल्यू इंटीजर है या नहीं है, तो इसके लिए चार्ज कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, देखो तो कितना आ गया, ये 2/1.6 मतलब 20/16, मतलब ये आएगा 5/4, 5/4, देखे तो 5/4 आ गया, मतलब इसको हम लोग बोलोगे कितना 1.25 ना। तो देखो तो n का वैल्यू कहाँ पॉसिबल है, n का वैल्यू 1.25, ये क्या है, ये तो फ्रैक्शन में आ गया ना, मतलब ये चार्ज जो है इतना कूलम ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। क्या समझ में आया, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी आप ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके का प्रॉब्लम जब भी आएगा तो इसी तरीके से सोल्व करेगा। अब सवाल आती है कि चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो खुद सबसे छोटा पार्टिकल है, तो क्या हम लोग इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं,
तो यस, तो रिसेंटली स्टडी में पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, या ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन फर्दर बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर पार्टिकल्स। लेकिन उस पर अभी स्टडीज कंटिन्यू है, अभी वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन उससे भी छोटा पार्टिकल आ गया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क। ठीक है, तो क्वार्क क्या है हम लोग रिसेंटली स्टडीज क्या शो करता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर ब्रेक कर सकते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फर्दर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वार्क। ये आपके एनसीईआरटी बुक में डिस्कस किया गया है। जैसे आप कह सकते हो, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर दिया गया है 2e/3 में, है ना, e/2 में ब्रेक कर दिया गया, -2e/4 में ब्रेक कर गया, -3e/5 में ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, तो अब क्वार्क बोलते हैं अगर पॉजिटिव को ब्रेक किया है, मतलब 2e/3, है ना, e/2, e/4, अगर इसमें फर्दर ब्रेक हुआ है तो इसको बोलते हैं अप क्वार्क। डॉन क्वार्क के लिए जैसे हो गया -2e/4 हो गया, -2e/3, -3e/4, ठीक है, -3e/6, है ना, इस फॉर्म में जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1/2, है ना, -e/2, तो -e/5, इस फॉर्म में अगर ब्रेक किया जाता है नेगेटिव फॉर्म में, इसको बोलते हैं डॉन क्वार्क और इसको बोलते हैं अप क्वार्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब स्टडीज यही शो करता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी हम लोग फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इस पे अभी भी स्टडी गोइंग ऑन है और ये अभी सिलेबस में कंसीडर इसको नहीं किया गया, लेकिन इस पे स्टडी गोइंग ऑन है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को और डिटेल में पढ़ते हैं। मींस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या डिनोट करता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी टू दूसरे बॉडी में, लेकिन दोनों सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो सम ऑफ ऑल द चार्जेज इज क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप देखो कह रहा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ट्रांसफर के बाद जैसे आप कह सकते हो ए और बी है, ठीक है, मान लीजिए द चार्जेज आर ट्रांसफर फ्रॉम बी टू ए। मान लीजिए बी से कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर हो गया, इसमें कम हो गया, इसमें बढ़ गया, तो ट्रांसफर होने के बाद अगर इस दोनों इस सिस्टम को अगर आइसोलेटेड सिस्टम अगर मानते हैं तो ट्रांसफर होने के बाद ए और बी का जो सम होगा, नंबर ऑफ चार्जेस क्या रहेगा, क्या जो पहले था वही रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो यही बोलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। मींस ट्रांसफर के बाद भी आफ्टर कांटेक्ट अगर इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है ना, 75 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 25 है, तो ओवरऑल क्या होगा, इससे 25 इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस पे भी हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो अब ट्रांसफर बंद हो गया। लेकिन पहले जो 100 इलेक्ट्रॉन था सम करके, बाद का भी जो आफ्टर ट्रांसफर भी तो 100 ही आया ना, मतलब चार्ज इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? चलिए क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में देखे, और चार्ज के क्या क्या इफेक्ट्स है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्ज के इफेक्ट्स। दो चार्ज जब आपस में अट्रैक्ट करते हैं, चाहे दो चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, तब दोनों के बीच में कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है। तो उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और कूलम्स लॉ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।